21 जुलाई 2026 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ये निर्णय सुशासन, सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान दायित्व की भावना को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जहां एक से अधिक विवाह करना अपराध माना जाएगा। इससे बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिलेगा तथा उनकी गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये कानून महिलाओं, बच्चों और परिवार संस्था को मजबूती प्रदान करेगा तथा संविधान की समानता और न्याय की भावना को धरातल पर साकार करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये निर्णय प्रदेश में सामाजिक समरसता, सुशासन और न्यायपूर्ण व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए।